डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इश्यू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का एनालिसिस करिए। जो भी कुछ सुझाव आप लोग देना चाह रहे हो आप सुझाव दीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों के सुझाव को फॉलो करते हुए और बेहतर कंटेंट देने का कोशिश करें। और हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके ज़रूर जो है एक बार डिसीजन लीजिए कि बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। और हम आप लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, हम लोग यहाँ से बहुत बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास के यहाँ पढ़ रहे थे 2 4 बार रैखिक समीकरण। आइए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 4 बार रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक इसी रेखी भी कहा जाता है। रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यही हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। 2 4 बार रैखिक समीकरण। प्यारे बच्चे, हम लोग कौन से एक्सरसाइज पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज हम लोग 4.2 पढ़ रहे थे, यानी प्रश्नावली 4.2 हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए उसी के हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। जैसे बुक अपनी ओपन करिए सब लोग। देखिए, जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से। उसके साथ साथ ये जो यूपी बोर्ड बुक है इस बुक से, और एक प्राइवेट बुक मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ। कौन? मनोहर एक बुक। तो इन तीनों बुक मैं पढ़ा रहा हूँ। इन तीनों बुक के अलावा अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हों कि किसी दूसरे बुक से, क्योंकि तमाम ऐसे स्कूल विद्यालय जहाँ प्राइवेट बुकें भी चलाई जा रही हैं, तो मनोहर एक बुक मैं खुद ले चल रहा हूँ प्राइवेट बुक। अगर इसके अलावा भी कोई बुक अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, उसके भी सोल्यूशन हम लोग यहाँ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी ही कंडीशन में। तो आइए हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है इस बुक से। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो यूपी बोर्ड ओपन करिए, यूपी बोर्ड नहीं तो मनोहर रस पढ़े तो मनोहर रस पढ़िए। अगर ये तीनों बुक नहीं है तो और किसी भी बुक्स जो पढ़ना हो उस बुक को आप ओपन करिए। कौन चैप्टर? 2 4 बार रैखिक समीकरण वाला चैप्टर खोल करके ओपन करिए। आइए हम लोग बुक ओपन कर ले रहे हैं। दो चार बार रैखिक समीकरण, इसमें एक्सरसाइज हम लोग 4.2 पढ़ रहे हैं। आइए इसी को हम लोग आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए बच्चे देखिए, एक्सरसाइज 4.2 है, जिसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2i = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है।
समीकरण दिया था क्या, x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया था। इसी के जो है जो ऑप्शन दिए हैं कि इसके हल हैं कि नहीं है। जैसे कोऑर्डिनेट दिया है, कोऑर्डिनेट में निर्देशांक दिया है, x और y की वैल्यू दिया है, x वैल्यू जैसे 0 दिया है, y की वैल्यू 2 दिया है। इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देखे थे। उसी तरह x बराबर 2 y बराबर 0, इस तरह कोऑर्डिनेट दिया है। इसी तरह से अगला कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया है x बराबर 0 सॉरी x बराबर 4 y बराबर 0। इसी तरह x बराबर √2 y बराबर 4√2। इसी तरह अगला ऑप्शन है x बराबर 1 y बराबर 1। इस तरह से अलग अलग कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए थे, ऑप्शन दिए थे। इन सब ऑप्शन को जो है हम लोग समीकरण में यानी इक्वेशन में x और y की पोजीशन पे हम लोग वैल्यू पुट करके देखे थे कि किस वैल्यू पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। जिस वैल्यू पर यानी x और y के जिस वैल्यू पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान था वही वैल्यू का था, इस इक्वेशन का सलूशन था। ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि क्या x बराबर 2 y बराबर 1, यानी कोऑर्डिनेट दिया है, x वैल्यू 2 दिया है, y वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है। और समीकरण क्या दिया है, समीकरण 2x + 3y = k है, का एक हल हो। कहने का सेंस यहाँ पर समझिए, k का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है कब, जब x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण क्या है, सलूशन है, हल है। जब सलूशन होगा प्यारे बच्चे, x की वैल्यू जो है, x वैल्यू क्या है 2 y की वैल्यू 1 है, इस वैल्यू पर अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी सलूशन कब होगा, जब इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी इस वैल्यू पर इक्वेशन का मान बायां पक्ष दायां पक्ष जब समान होगा तब क्या होगा, इस इक्वेशन का x और y की जो वैल्यू दिया है सलूशन होगा। तो आइए हम लोग वैल्यू पुट करके बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान करते हैं। तो आइए देखिए, जैसे देखिए इक्वेशन क्या दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। इक्वेशन क्या दिया है, 2x + 3y = k है, 2x + 3y = k दिया है यही। अब यहाँ से वैल्यू हमको k का फाइंड आउट करना है कब, जब x बराबर क्या दिया है कोऑर्डिनेट, x बराबर कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 और 1, यानी x वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 1 है। 2x + 3y = k जो इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है, ये इक्वेशन जो है इस कोऑर्डिनेट पर क्या है सेटिस्फाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि x बराबर 2 y बराबर 1 जो है इस इक्वेशन क्या सलूशन है। देखिए क्वेश्चन फिर समझिए क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का क्या है एक हल है। यानी जो कोऑर्डिनेट हमको दिया है x बराबर 2 y बराबर 1, ये जो कोऑर्डिनेट दिया निर्देशांक दिया है इस इक्वेशन क्या है सलूशन है, हल है। तो उसी कंडीशन में हमको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन सलूशन है तो इसका मतलब क्या है, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष मान दाएं पक्ष क्या होगा समान होगा। तो आइए हम लोग बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान करते हैं, तो वहाँ से वैल्यू हम k निकालेंगे। आइए देखिए, x बराबर 2 y बराबर हम लोग 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे। रखिए समीकरण में, x पोजीशन क्या रखेंगे 2 प्लस y पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 1, 3 × 1 = k। अब देखिए चूँकि x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन का सलूशन है, इसका मतलब x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, सेटिस्फाई होगा इक्वेशन। तो यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे y वैल्यू k की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे देखिए 2 2 जा 4 हुआ प्लस 3 1 जा 3 हुआ = k हुआ, k इस तरह से। और यहाँ देखिए साइन सेम है, जब साइन सेम रहता है तो क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, और साइन वही लिखते हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर 3 और 4 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 7 आएगा। तो k इक्वल टू क्या होगा 7। अब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होना चाहिए, क्योंकि x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन सोल्यूशन है। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होना चाहिए, यानी 7 जो है k बराबर होना चाहिए, इसलिए k की वैल्यू क्या है 7 हो गई। यही आंसर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वेशन जैसे दिया है 2x + 3y इक्वल टू k दिया है, ये इक्वेशन दिया है, और हमको कोऑर्डिनेट भी दिया है, x बराबर 2 दिया है, y बराबर 1 दिया है। कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट दिए है जो कोऑर्डिनेट दिया है, यानी x बराबर 2 y बराबर 1, इस इक्वेशन का यानी इस समीकरण क्या है सोल्यूशन है, हल है। जब x और y की जो वैल्यू दिया है, यानी जो कोऑर्डिनेट दिया है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, तो यानी x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे x और y पोजीशन पर, तो इक्वेशन का बायां पक्ष मान और दायां पक्ष मान क्या होगा समान होगा, यानी इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वही वैल्यू हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, x पोजीशन 2 y पोजीशन 1, तब बायां पक्ष दायां पक्ष क्या होगा समान होगा। तो समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जब रख रहे हैं तो राइट साइड क्या आ रहा है k आ रहा है, लेफ्ट साइड क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो यानी क्या है x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन सोल्यूशन है, इसका मतलब बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष होए, तो बाएं क्या है पक्ष 7, दाएं पक्ष क्या रहा है k, यानी कि एक वैल्यू क्या है 7। इस तरह से यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन विकल्प में आएगा ये इस तरह से। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ आप लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखेंगे, बस यही लिख सकते हैं x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का हल है, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण में रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यही लिखेंगे, बस यही है। यहाँ रख कर के एक बार निकाल लिए, और तो कुछ इसमें करना नहीं है हमारे हिसाब से। तो ये अब जो है एक्सरसाइज 4.2 यानी प्रश्नावली 4.2 ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 चरवाहे रैखिक समीकरण का आलेख यानी ग्राफ पढ़ेंगे। समझ रहे हैं, 2 चरवाहे रैखिक समीकरण का आलेख पढ़ेंगे। ग्राफ के माध्यम से 2 चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसी को हम लोगों को पढ़ना है। अब 2 चरवाहे रैखिक समीकरण को आलेख को ग्राफ को पढ़ने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, ये ग्राफ तब समझ में आएगा जब थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग ज्ञान हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, जब तक थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम लोग को ये 2 चरवाहे रैखिक समीकरण का आलेख हम लोग समझ नहीं आएगा। तो 2 चरवाहे रैखिक समीकरण ग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ना ज़रूरी था, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़े हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हम नहीं पढ़े हैं, तो अभी पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन ग्राफ को समझने के लिए, इस 2 चरवाहे रैखिक समीकरण के ग्राफ को समझने के लिए यानी आलेख को समझने के लिए हम लोगों की जितनी ज़रूरत है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितनी हमको ज़रूरत है उतनी चीज़ जो है हम लोग पहले पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में परिचित हो जाएंगे कि भुज क्या होती है, क्या कोट होती है, क्या x अक्ष है, क्या y अक्ष है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम चतुर्थांश क्या है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट्स क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट्स क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट्स क्या है। इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे सब, थोड़ा बहुत ये सब जानकारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेंगे, ताकि हम लोग को ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तब हम ग्राफ समझ पाएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्या पढ़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा समझेंगे, जितना हम लोग खाई ज़रूरत है। उसके बाद जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने लगेंगे तब वहाँ डीपली हम लोग डिटेल्स सब पढ़ेंगे, जितना भी उसमें सिलेबस में आपको दिया उसको पढ़ेंगे, और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन एग्जाम्पल सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग को ग्राफ पढ़ने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है वही चीज़ हम लोग एक क्लास में, एक पीरियड में हम लोग देख लेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ हम लोग पढ़ने के लिए सिर्फ क्या ज़रूरत पड़ेगी कि क्या पहले बार तो हम लोग समझेंगे कि
कार्टेशियन प्लेन क्या है, यानी कार्तीय तल क्या है। कार्तीय तल जब उसको समझ लेंगे वहाँ हम समझेंगे क्या भुज है, क्या कोट है, किसे भुज कहते हैं, किसे कोट कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन में कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होता है, कौन सेकंड क्वाड्रेंट्स होता है, यानी कौन प्रथम चतुर्थांश होता है, कौन दूसरी चतुर्थांश होता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट्स कौन है और फोर्थ क्वाड्रेंट्स कौन है, यानी तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश क्या है। इस तरह से प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोट किस साइन में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में भुज और कोट किस साइन में होती है, थर्ड क्वाड्रेंट्स में भुज और कोट किस साइन में होगी। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट्स में भुज और कोट किस साइन में होगी। भुज और कोट मतलब अब्सिसा और ऑर्डिनेट। इस तरह से तो ये सब चीज़ें हम लोगों को जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से हम दो चरवाई रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल को नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम लोग ये एक्सरसाइज हम लोग 4.2 ख़त्म हो गया है। अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, तब उसके बाद हम लोग इसके जो आलेख के माध्यम दो चरवाई रैखिक समीकरण है तब उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब आप लोग समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चे अब हम इसको जो है यहीं तक रख रहे हैं। आप लोग जो है जो भी कमेंट आप लोग करना चाह रहे हो, जो भी प्रॉब्लम हो ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग पहले वीडियो जो है 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया करिए। उसके बाद तब नहीं समझ में आए तब जो है आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताया करिए। तो जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग भी हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। आप लोग मैं विश्वास दिला रहा हूँ, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस जब करेंगे आप लोग ज़रूर ये पाएंगे किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं यूट्यूब चैनल पर जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरह से एकेडमिक की कक्षाएं नहीं संचालित हो रही होंगी। तो उसके बावजूद भी आप लोग अपना सुझाव दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे, जो भी सुझाव आप देंगे उसके सुझाव को आप लोगों सुझाव को हम फॉलो करते हुए यहाँ से हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जैसे जैसे आप जुड़ना शुरू करेंगे मैथ साथ साथ और जो विषय हैं साइंस के, इंग्लिश के, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी विषयों की जो है कक्षाएँ यहाँ चालू होंगी, शुरू होंगी। और अभी हिंदी मीडियम क्लासेस चल रही हैं, बस हम लोग जल्द से जल्द जो है इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा संख्या हमारे चैनल माध्यम से जुड़िए। आप लोग जो है विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना सुझाव दीजिए ताकि हम लोग आप लोग सुझाव को फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। उसके लिए हमको चाहे जो भी टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, जो भी डिवाइसेज लगाना पड़ेगा उसको हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ से हम कंटेंट बहुत बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।